वॉरेन बफे का एक ऐसा प्रसिद्ध स्टेटमेंट जो मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ वो है द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। इसका मतलब क्या होता है कि जितना आप सीखोगे उतना ज़्यादा आप कमाओगे। जैसे कि आज हम जैसे एक स्टोरी से बताता हूँ आपको बुक्स की इम्पोर्टेंट। जैसे जो स्पेसएक्स के मालिक है उनको आज कौन नहीं जानता, उसको आज पूरी दुनिया जानती क्योंकि वो हमारे पूरे वर्ल्ड के पूरे ग्लोब के सबसे अमीर आदमी है। उनका नाम है मिस्टर इलॉन मस्क। जो इलॉन मस्क है उन्होंने क्या, वो कोई रॉकेट साइंस की इंस्टीट्यूशन में नहीं गए थे, वो किसी एक प्रोफेशनल कॉलेज से नहीं थे। अब उन्होंने फिर भी कैसे इतना बड़ा स्पेसएक्स नाम का जो है रॉकेट साइंस का बनाने का जो ऑफिस है वो कैसे इतनी बड़ी कैसे कंपनी खोल दी, क्या रीज़न था उसके पीछे का, कैसे उन्होंने इतना सब कुछ कर लिया। तो उसके पीछे का सिंपल रीज़न है, उन्होंने क्या किया, बुक्स पढ़ी रॉकेट साइंस से। अब जब वो किसी कंपनी के पास गए थे, एक कंपनी थी XYZ कुछ भी नाम से, उस कंपनी के पास एक दिन गए, वो जो इलॉन मस्क है वो गए और उन्होंने उनसे पूछा। उन्होंने देखा वहाँ पे कि जो मतलब रॉकेट है वो बहुत ज़्यादा महंगे मिल रहे हैं। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना दिमाग लगाया और उन्होंने सोचा क्यों ना मैं खुद ही रॉकेट बनाऊँ और उनको थोड़े सस्ते दामों में बेचूँ। इससे क्या होगा, उनको भी फ़ायदा मिलेगा और आगे जो खरीदने वाला है उनको भी फ़ायदा मिलेगा। तो इलॉन मस्क ने इसके लिए पहले बहुत सारी बुक्स पढ़ना चालू की। रॉकेट साइंस से जुड़ी हुई जितनी भी बहुत सारी बुक्स थी जो उन्होंने पढ़ी थी और उनकी एक जो कलेक्टेड स्टडी थी वो उसने की, इलॉन मस्क ने की और उन्होंने रॉकेट साइंस स्पेसएक्स जैसा नाम खड़ा कर दिया। आज उनको पूरी दुनिया जान रही। इसकी आप समझ ही गए होंगे कि एक बुक कितनी इम्पोर्टेंट है, कितना मतलब बुक का कितना ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंस है लाइफ के अंदर। आज हम दोस्तों ऐसी 7 बुक की टॉप 7 बुक्स की बात करने वाले मेरे हिसाब से, जो एक स्टॉक इन्वेस्टर को सुपर इन्वेस्टर बना सकती है स्टॉक मार्केट के अंदर। वो 7 बुकें अगर आपने पढ़ ली तो आप एक सुपर इन्वेस्टर बन सकते हो अगर आपने उनको अच्छे से अप्लाई किया होगा अपने अंदर। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा नाम भी जान लीजिए। मेरा नाम है अंकित और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। अगर दोस्तों आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर देना। बेल नोटिफिकेशन जो है सब्सक्राइब के बाद जो एक बेल आती है उसको ज़रूर दबा दे ताकि मेरी वीडियो के आने वाली वीडियो के आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो दोस्तों चलिए वीडियो अपन चालू करते हैं। 7 नंबर की जो बुक आती है वो आती है द धंडलो इन्वेस्टर। वो बुक जो लिखी थी बाय मोहसिन पराभाई और उनकी बुक में बताया गया है कि आप कैसे इन्वेस्टर की जो साइकोलॉजी होती है उसके बारे में बताई गई है। इन्वेस्टिंग की स्ट्रेटजीज जो हम बहुत सारी वीडियोस देखते हैं ना यूट्यूब पे, इसकी स्ट्रेटेजी उसकी स्ट्रेटेजी, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कैसे करना है उसकी स्ट्रेटेजी, तो वो सारी स्ट्रेटेजीज जो है वो इस बुक में द धंडलो इन्वेस्टर में लिखी हुई है। तो ये आप देख सकते। 6 नंबर की जो बुक आती है वो आती है मार्केट विजार्ड। जैसे ये विजार्ड मतलब नाम से आपको लग रहा होगा कि बहुत अच्छी बुक होगी, ये बहुत बड़ी मतलब बहुत अच्छी बुक होने वाली है। अब जो मार्केट विजार्ड जो बुक है उसके अंदर लिखा हुआ है रूल्स। हमको ट्रेडिंग के लिए कोई ना कोई रूल्स एंड रेगुलेशन हर चीज़ के लिए होते हैं, ऐसे ट्रेडिंग के लिए भी कुछ एक पर्टिकुलर रूल्स है जो इस बुक जो है ये जो बुक है उसके अंदर लिखे हुए हैं। तो ये आप बुक देख सकते हो, ये भी बहुत अच्छी बुक है। इसमें सारा आपको ट्रेडिंग से जुड़े हुए जितने भी वो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो सब आपको बताए गए। मार्केट विजार्ड जो बुक है उसमें ये भी बताया गया है कि जो मार्केट का बिहेवियर होता है वो कभी भी एक जैसा नहीं रहता है, मतलब समान नहीं रहता है, वो अप एंड डाउन होते रहते हैं उसमें। और उसमें अपन को कैसे मतलब संभल कर रहना है, कैसे हमको पेशेंस रखनी है, वो सब बताया गया है इस बुक में। इस बुक में हमको बताया है कि कैसे हम अपने स्टॉक्स को एक बहुत अच्छे मतलब पिक कर सकते हैं, कैसे हम किसी ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा आगे जा सकते हैं। तो मार्केट विजार्ड आप ज़रूर से पढ़ना। 6 नंबर की बुक है ये। अब आपके 5th नंबर की जो बुक आती है वो आती है डेड कंपनी वॉकिंग। डेड कंपनी वॉकिंग के जो ऑथर है वो है हेज फंड मैनेजमेंट। हेज फंड मैनेजमेंट ने ये बुक लिखी है और इस बुक के अंदर हमको बताया गया है कि कैसे किसी कंपनी, अगर बहुत सारी कंपनियाँ क्या होती है ना, शुरू में बहुत अच्छे से ग्रोथ करती है, अच्छी ग्रोथ करती रहेगी और हम इन्वेस्टर्स को लगेगा कि इसमें हमको इन्वेस्ट कर देना चाहिए, और जैसे हमने इन्वेस्ट किया वो कंपनियां डूब जाती है, बिल्कुल ही उनका मार्केट ही ख़त्म हो जाता है। तो उन कंपनीज के बारे में द डेड कंपनी वॉकिंग जो बुक है इसमें बताया गया है कि कैसे हमको ऐसी कंपनी को चूज़ करना है जो मतलब ऐसी कंपनीज तो हमको पहली बात तो लेनी ही नहीं है, और अगर हम ले लेते हैं गलती से भी तो उसमें भी हमको है ना रिटर्न कैसे मिल सकता है, कैसे हमको फ़ायदा हो सकता है, उसकी बहुत अच्छी इसमें थ्योरी दे रखी है, उसमें हमको बहुत अच्छा समझा रखा है। ये पर्सनली मैंने भी पढ़ी, इसमें बहुत अच्छा दे रखा है कि कैसे हम किसी में इन्वेस्ट करके कितना ज़्यादा रिटर्न पा सकते हैं,
कैसे हम थोड़े से टाइम में भी अच्छा रिटर्न पा सकते हैं, और अगर किसी कंपनी में हमारा पैसा लग रहा है और वो डूबने वाला है तो उससे कैसे बचा जाए, ये सब इसमें दे रखा है। अब 4th नंबर की जो बुक आती है वो आती है ए ज़ेब्रा इन ए लायन कंट्री। ए ज़ेब्रा इन ए लायन कंट्री, अपने नाम से पता चल रहा है अपन को कि मतलब एक छोटा सा कुछ चीज़ होगा जो एक बहुत बड़ी चीज़ के अंदर है। जैसे ज़ेब्रा जो होता है वो बहुत छोटे एनिमल्स होते हैं, मतलब डेंजरस बिल्कुल नहीं होते। लायन जो होता है वो बहुत डेंजरस होता है। ऐसे ही ये लिखी थी राल्फ वेनर ने। अब इस बुक में हमको बताया गया है कि कैसे हम स्मॉल कैप कंपनी है उसको हम कैसे पहचाने कि कौन सी कंपनी जो है ग्रोथ में जाने वाली है, कौन सी कंपनी स्मॉल कैप कंपनी जो है लॉस में जाने वाली है, कौन सी कंपनी को हम पिक करना चाहिए और कौन सी कंपनी से हमको बचना चाहिए। इसमें आपको स्मॉल कैप के बारे में सब इन्फॉर्मेशन दे रखी है। तो ये बुक जो है आप पढ़ सकते हो। मेरे हिसाब से स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले इस बुक को पढ़ना तो मस्ट है। क्यों? क्योंकि हम ज़्यादातर ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो स्मॉल कैप में ज़्यादा पैसा डालते हैं। क्यों? क्योंकि उनके ग्रोथ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ऐसे रिस्क भी बहुत ज़्यादा होता है। तो इस बुक में बताया गया है कि कैसे हम एक स्मॉल कैप कंपनी को पहचाने और उसमें कैसे इन्वेस्ट करें। ए ज़ेब्रा इन ए लायन कंट्री इसका बुक का नाम है। राल्फ वेनर ने ये बुक लिखी है। 3rd जो बुक आती है वो आती है ट्रेडिंग इन ए जोन। अब इस बुक के जो ऑथर है वो है मार्क डॉगलस। मार्क डॉगलस ने इस बुक में ट्रेडिंग इन ए जोन में बताया है कि कैसे आपको कंसिस्टेंसी चाहिए, एक्यूरेसी से ज़्यादा हमको कंसिस्टेंसी चाहिए, और कैसे हमको मतलब प्रॉफिट जो है वो कंसिस्टेंट आना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने 15 शेयर में पैसा लगाया, 15 दिन से हम पैसा लगा रहे शेयर्स में और 2 दिन हमको बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ और बाकी के दिन में हमको प्रॉफिट हुआ ही नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रॉफिट भले कम हो पर थोड़ा थोड़ा रोज होना चाहिए। ये इसलिए हमको कंसिस्टेंटली एक प्रॉफिट होना चाहिए। उसकी टिप और ट्रिक्स और स्ट्रेटजीज दी गई है इस बुक में ट्रेडिंग इन ए जोन के अंदर। और इसमें हमको बताया हाउ टू इन्वेस्ट, हाउ मच वी शुड इन्वेस्ट इन दिस स्टॉक्स। और इस बुक के अंदर सबसे अच्छी चीज़ जो है इसमें ट्रेडिंग साइकोलॉजी बताई कि एक इंसान ट्रेड करते वक्त क्या क्या चीज़ें सोच सकता है। मतलब इसमें बहुत हाई नॉलेज दे रखी है। अगर आप इस बुक को पढ़ देते हो तो मतलब आप ट्रेडिंग में एक स्टेप आगे चलते हो बहुत सारे जनों से। आपसे भी बहुत सारे जने आगे होंगे क्योंकि स्टॉक मार्केट बच्चों का खेल नहीं है। बहुत जीनियस लोग बैठे हैं इसमें स्टॉक मार्केट में 1 मिनट के जो करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। तो इस बुक को अगर आप पढ़ लेते हो तो बहुत सारे लोगों से 1-2 स्टेप आप आगे हो जाते हो। क्यों? क्योंकि आप साइकोलॉजी समझ जाते हो इंसान की क्या ट्रेड करते टाइम उसकी क्या साइकोलॉजी होगी। क्योंकि ये जो बुक है इसमें आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी समझा रखी है कि इंसान की क्या ट्रेडिंग साइकोलॉजी होती है। अब सेकंड जो बुक आती है, मतलब अपन अब टॉप 2 बुक्स में पहुंच गए। मतलब ये टॉप 2 बुक्स जो है वो मस्ट है पढ़ने के लिए। अगर आप ये नहीं पढ़ते हो तो आप नुकसान करते हो अपना खुद का कहीं ना कहीं पे। और शुरू से जो मैंने बताई ना कि स्टेप ले लेके बताइए कि जो 7 नंबर की बुक थी वो थी आपकी बेसिक्स से, और ये जो 1st नंबर की बुक है वो थोड़ी एडवांस है। बेसिक्स भी है इसमें पर एडवांस बहुत ज़्यादा फर्स्ट बुक जो है। तो अपन अब सेकंड बुक की बात कर रहे हैं, वो है वैल्यू इन्वेस्टिंग एंड बिहेवियरल फॉर्म्स। अब ये जो बुक है ये लिखी थी मिस्टर पराग पारिक ने। अब इस बुक में इन्होंने पहले तो पराग पारिक के बारे में बताया। पराग पारिक एक ऐसे इंसान है नहीं वो अभी। उनकी एक एक्सीडेंट में डेथ हो चुकी थी और उससे पहले उन्होंने ये बुक लिखी थी जिसके बारे में जिस बुक में उन्होंने वही ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में बताया। स्टॉक मार्केट में हमारी साइकोलॉजी क्या होती है, कैसे हम काम करता है, हमारा माइंड कैसे काम करता है, इसमें उन सब के बारे में इस बुक में बताया गया है। और ये जो इंसान था ना, ये पराग पारिक, वो वॉरेन बफे के साथ शेयर्स की जो मीटिंग होती थी वॉरेन बफे की, उनमें ये जाते थे। तो अब आप खुद ही सोचोगे वॉरेन बफे जो है शेयर मार्केट के मतलब कह सकते हैं किंग है, उनकी जो मीटिंग थी उसमें ये पराग पारिक सर जाते थे। मतलब ये कितना ज़्यादा समझदार और इनमें कितना ज़्यादा अनुभव होगा जो इन्होंने डाला है इस बुक के अंदर, द वैल्यू इन्वेस्टिंग एंड बिहेवियरल फॉर्म्स के अंदर। अब फर्स्ट और लास्ट बुक बट सबसे इम्पोर्टेंट बुक वो है द बाइबल ऑफ, मतलब नाम नहीं ले रहा हूँ उस बुक का, उसको हम कहते हैं द बाइबल है। मतलब वो जो स्टॉक मार्केट की बाइबल होती, सबकी बाइबल होती है वैसे ही इसकी स्टॉक मार्केट की जो बाइबल जिसको हम कहते हैं वो है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। ये जो बुक है वो बेंजामिन ग्राम ने लिखी थी। इस बुक में हमको बताया गया थोड़े बहुत बेसिक्स भी और थोड़े बहुत ज़्यादा एडवांस लिखी हुई है ये बुक। तो अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो मतलब आप बहुत ज़्यादा स्टेप आगे होने वाले हैं बहुत दूसरे इंसानों से। तो मैं बोलूँगा इस बुक के बारे में जितना बोले उतना कम है। वैसे तो मैंने द बाइबल बोल दिया, मतलब बाइबल से ही नाम क्लियर हो जाता है कितनी अच्छी बुक होने वाली, कितनी नॉलेज देने वाली है आपको अगर आप इस बुक को पढ़ते हो तो।
बट आप अगर एक बिगिनर है तो इस बुक को पढ़ने से थोड़ा बचे। अगर थोड़ा आगे बढ़ चुके हैं बिगिनर से, आप ट्रेडिंग अच्छी करने लगे हैं, तो आप इसको बुक को ज़रूर पढ़ें, क्योंकि इसमें एडवांस की बहुत सारी चीज़ें जो आप अभी नहीं पढ़ सकते हो, या फिर पढ़ोगे पर आपको थोड़ा कम समझ में हो सकता है। इसलिए आप द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर को ज़रूर से पढ़ें। तो दोस्तों, ये थी मेरी कुछ 7 बुकें जो मैंने सिलेक्ट की थी मेरे हिसाब से। कौन सी बुक आपको ज़्यादा अच्छी लगी ये कमेंट में बताना, और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे, शेयर कर दे, और अगर आपने चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दे। जय हिंद, जय भारत।